सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा भाई जी जो उपस्थित हैं उनका स्वागत है। हमारे प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी रही अभी प्रतिमा राय जी हैं, सेमेस्टर 1 की हैं, स्टूडेंट है हमारी और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। बिरजू कुमार जी उनका स्वागत है। रेखा कुमार जी का स्वागत है। विष्णु प्रकाश सक्सेना हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी अन्य वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है जो हमारे समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनका नाम मुझे शो नहीं हो रहा, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी आयुर्वेद पर, हम लोगों ने आज विचार शुरू कर दिया था आयुर्वेदिक के प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल बताया था कि चीन में यह विधा डेवलप हुई। प्रचलित शुरुआत तो यही रही होगी, लेकिन वहां से ये विधा आई और डेवलपमेंट वहां हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए कि राजदर्शन मिला, मौत से तुम का वहां जमाना था, इसकी वजह से वहां 5,50,000 बेयर फुट डॉक्टर्स भिजवा दिए गए। इनको बेयर फुट डॉक्टर्स कहा जाता था। और वहां से फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन तब भी 1972 के आसपास जब चाइनीज जब अमेरिकन जो प्रेसिडेंट निक्सन वहां पर गए, तो उस समय जो वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता था जेम्स रस्टिन, वो जब गए थे हेनरी किसिंजर के आगमन के समय, तब उनके जो अपेंडिसाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, और वहां पर उनके ऑपरेशन करने के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। और अल्टीमेटली जब ST 36.5 पे 36.5 पर बिल्कुल पैर के सामने आती है, स्टमक मेरिडियन सामने से जाती है, तो उसमें जब नीडलिंग की गई थी, यानी एक्यूपंक्चर किया गया था, उसके बाद उनका दर्द ठीक हो गया। वो इतनी बड़ी घटना थी कि जेम्स रस्टिन ने जो रिपोर्ट भेजा न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसने पूरे विश्व के दरवाजे खोल दिए, विश्व की आंखें खोल दिया कि ऐसी विधा है जो ये कर सकती है। तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आया। अब ये नहीं कह सकते कि हम लोग, अब दोनों दर्शन एक ही बात को कहते हैं, सहज जीवन, प्रगति के साथ तादात्म्य। पश्चिम का जो जगत है वो इस बात को नहीं मानता। वो क्या कहता है, वो प्रगति पर विजय पाने की इच्छा करता है, अभिलाषा करता है। हम लोग विजय पाने की इच्छा नहीं करते हैं, हम लोग प्रगति का तादात्म्य करते हैं। हम लोग नागों तक को पूछते हैं, हम लोग दूध पिलाते हैं, हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। यानी दोनों में बेसिकली अंतर है। हम प्रगति के साथ अपने को रखते हैं, और यह इसीलिए जहां जहां बीमारियों का जड़ है, वहां वहां प्रगति के साथ तादात्म्य स्थापित न करने के कारण है। एक कारण ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो आयुर्वेद, जो आयुर्वेदिक है वो चरक संहिता है, और जो हमारा आयुर्वेद जो सारी किताबें ली गई हैं यहाँ पर, हमारे चरक 1 चरक 2 आप पढ़ेंगे आगे, और ये अभी जो भरद्वाज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भरद्वाज पढ़ेंगे, तो भरद्वाज ये सारे सूत्र हमारे चरक संहिता से लिए गए हैं। और स्पेशली उसके त्रिपाठी जी हैं, उनकी टीका है, उस टीका से ये लिए गए हैं। तो चरक संहिता अलग अलग हो सकती है, इनके जो सूत्र हैं, वो जो श्लोक मिले हैं वो आपको ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, वो उस पर से मिलेंगे। और जहां पर आपने पढ़ेंगे चरक में आगे चल के सूत्रों में, जहां लिखा हुआ है 1 और 2, तो यानी वो चरक संहिता का वॉल्यूम 1 है और चरक संहिता का वॉल्यूम 2 है। या जहां H लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है, उसका मतलब कि वॉल्यूम 1 H है और H1 माने वॉल्यूम 2। ऐसे आप श्लोक को देख सकते हैं वहां चरक संहिता में। ये हम, तो पहला प्रश्न शुरू में आता है कि चरक संहिता, हम लोग कहानी शुरू करेंगे, किताब से कुछ पढ़ाएंगे जो भरद्वाज है, क्योंकि सूत्र वही सब मिलेंगे, जो श्लोक है वो वही मिलेंगे, लेकिन उन श्लोकों के अलावा भी जो चरक
संहिता में कहा गया है, मूल रूप से उसको उसी पर हम लोग बेस करेंगे और उसके बेस पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थ्योरी करेंगे। 2000 में इस संस्थान ने, एस्पेस ने, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान ने 2000 के आसपास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का डेवलपमेंट किया, जिसके प्रणेता हमारे जेपी अग्रवाल सर है। उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये डेवलपमेंट हुआ था। इसके पहले ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर ने चाइनीज एक्यूप्रेशर को का जो ट्रांसलेशन अपने रूप में किया और किताबों से अब जो पॉइंट प्रोटोकॉल बने हुए हैं, ये उनकी अपनी देन है, ये उनका अपना विकास है और उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स डेवलप किए। ये कहीं आपको इस रूप में किसी भी दर्शन में, किसी भी चाइनीज की किताब में मिलेगा नहीं कि ऐसे आप CV1 टोन कर दीजिए, CV12 टोन कर दीजिए, ST36 कर दीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा। वो वहाँ स्टिमुलेशन की बात है, लेकिन टोनिंग और स्टिमुलेशन का काम जो है, जो प्रोटोकॉल बनाने का काम है, वो खेमका सर ने किया है। इसलिए हम लोग उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धा से नमन कर रहे हैं कि वो उन्होंने अब शुरुआत नहीं की होती तो हम लोग आज उस विधा को बहुत अधिक आत्मसात नहीं कर पाते। चाइनीज विधा ट्रांसलेशन है उसका डिफरेंट टाइप में, तो इसलिए ऐसा नहीं से जाता है खेमका सर को। तो आयुर्वेद का जब हुआ तो आयुर्वेद निकला कहाँ से? तो आयुर्वेद का पहला प्रश्न आता है, आप लोग जब अगर क्लास में कभी ज्वाइन करेंगे तो आएगा कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर, वन सेमेस्टर कोई जानता है? बताएगा हम लोग। एक प्रश्न आता है मल्टीपल चॉइस में कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से निकले हैं? कोई ग्रंथ होगा? अथर्ववेद, ठीक। अब समय दी नहीं है, अथर्ववेद से है। अथर्ववेद का जो पहला श्लोक है, ये त्रिसप्ताह पर्यंती, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभृतः वाचस्पतिर बलाम तेषाम तन्नो अद्य दधातु मे। पहला श्लोक है अथर्ववेद का। उसी श्लोक से यह सारी चीजें डेवलप हुई हैं। उसमें स्तुति है, देखिए सारे श्लोकों में स्तुति मिलेगी, जो ऋग्वेद सामवेद इनमें स्तुति मिलेगी और स्तुति के माध्यम से बहुत अपनी बात सूक्त वाक्य में, यानी समास में, यानी अधिक बड़े शब्दों को, बड़े सेंटेंसेस को छोटे में लिखने की कला है, तो उसमें व्यक्त करते हैं। तो कहा ये त्रिसप्ताह, यानी जो त्रिसप्त माने 3 गुणे 7 या 3 या 7 या 21, त्रिसप्ताह माने 3 माने 3 और सप्ताह माने 7, तो या तो 3 या 7 या 21, तो ये सब, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि विभृतः। उन्होंने कहा कि जो देवताओं का अस्तित्व माना गया, वो ये माना गया कि वो अपने जो उनकी ऊर्जा है, देवताओं की अपनी जो एनर्जी है, उसको वो आपको सारे जगत के चर अचर जगत, मतलब चराचर जगत माने जो जड़ है और चेतन, दोनों जगत के लिए, दोनों संसार के समस्त प्राणियों के लिए क्या करते हैं, वो उनमें पुष्ट करते हैं, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं और उसको पुष्ट करने हेतु जो अभिमत, जो फल है वो देते हैं। तो ऐसे देवता, और निरंतर दिन रात उसमें संलग्न रहते हैं, तो ऐसे देवताओं के जो बल है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको मेधा जन्म के समय, मेधा माने हमारी जब बुद्धि विकसित हो रही हो, तो उस बुद्धि विकसित होने के साथ उस समय हमको किससे प्रार्थना की गई है? वाचस्पति, वाचापति, वाचा माने सरस्वती, मां सरस्वती। तो उनके पति कौन है? ब्रह्मा। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है उसका कि इंद्र भी है, यम है, वरुण, मतलब ये सब रूप में है, इंद्र भी है, और उसमें विष्णु को भी माना गया है। तो एक तो ये अर्थ है कि वाचस्पति, वाचा है पति माने जो वाणी के पति है। तो हमारे वाणी कौन है? हमारी वाणी मां सरस्वती, उनके पति ब्रह्मा है। तो वाचस्पति, जी मैम बोला, तो वाचस्पति बलाम, वो कह रहे हैं कि
उनसे प्रार्थना की गई ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ये जो देवता हैं जो अजमत फल देते हैं, पुष्ट करते हैं सर चर अचर जगत को, उनकी सारी शक्तियों को हमारे, जब हमारी बुद्धि विकसित हो रही हो तो हमारे उस समय हमको आप हमारे अंदर मेधाजनक समय हमारे शरीर में डाल दीजिए, शरीर में उपस्थित कर दीजिए। ये प्रार्थना है। इससे सूत्र कैसे निकले? 3 और 7, उनसे त्रिलोक, 7 लोक, ये सब तमाम कंसेप्ट आए, सप्तऋषि आया, ये सब आए, और इन सब के माध्यम से 3, एक और आया, 3 के माध्यम से क्या आया था? वात पित्त कफ। जो कंसेप्ट चरक संहिता में अल्टीमेटली आया वो यह था कि वात पित्त कफ 3 बल हैं। कैसे? जैसे 3 देवता कहा ब्रह्मांड को रक्षा करते हैं, कौन करता है रक्षा? नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 सोम, नंबर 3 वायु। तो ये ब्रह्मांड की जो रक्षा करते हैं वैसे हमारे वात और पित्त कफ रक्षा करते हैं। तो सोम क्रिएटिंग पावर है, तो हमारे यहां भी सोम हुआ, वात पित्त कफ में कोई होगा। तो वात क्या है? वात माने वायु, तो वात वायु से हो गई। पित्त माने सूर्य, और कफ माने सोम। तो सोम जैसे चंद्रमा, सूर्य और वायु पूरे जगत को धारण किए हुए हैं, वैसे ही शरीर को धारण करने वाले 3 हैं, वात पित्त कफ। वात माने वायु, पित्त माने सूर्य जो कैटाबॉलिज्म करते हैं, और एनाबॉलिज्म काम करने के लिए कफ। तो 3 पावर वो है। तो ये कंसेप्ट आया। तो भारतीय दर्शन में जो हमारा अथर्ववेद से निकला, उसने सूत्रपात किया किसका? हमारे आयुर्वेद का। अल्टीमेटली बाद में उसको ट्रांसलेशन चरक संहिता में हुआ, वो कहानी अलग है, वो सेकंड बुक पर है। तो यहां से हम शुरुआत। अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम सूत्र से, आपको ऐसा भी न लगे कि किताब के बाहर ही पढ़ाया जा रहा है, किताब भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किताब के अलावा भी कुछ चीजें आपको समझनी है। हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है? समझना है। क्या समझना है? कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका आधार क्या है, और इस आधार में हम लोग क्या करना चाहते हैं। ये किताब है, तो ये आप ये श्लोक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप शरीर का आपने देखा हुआ है, आप लोग जो नए लोग हैं वो देख लें इसको, कि ये हम लोगों का शरीर है, और ऐसे हमारे हाथ में वो है, सर है, और इस तरह इस आधारभूत पे हमारा रचना हुई है, और ह्यूमन बॉडी का ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो ये पूरी बॉडी प्रभावित होती है। उसी तरह बैक का ये पोर्शन है, ये है, तो ये उसमें दिया हुआ है। ह्यूमन बॉडी का पूरा ये तुल्यार्थता का कंसेप्ट है, वो तुल्यार्थता का अलग चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके श्लोक देखिए अलग अलग मिलेंगे आपको, मैं उसका एक क्रम आपको बताना चाह रहा हूं कि क्रम से हम लोग समझेंगे कि ये है क्या, और ये सब समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जब पढ़ेंगे कि हमारे मेरिडियंस हैं, तो उन मेरिडियंस में ट्रीटमेंट करते हैं, और उन्हीं के बाद। तो पहला हमारा क्या है कि हम आयुर्वेद की बात क्यों करें। तो चरक संहिता में कहा है धर्मार्थ, ये श्लोक इसमें नहीं, किताब में नहीं होगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, कामनाएं मानी इच्छाएं, तमाम तरह की कामनाएं हो सकती हैं। धन प्राप्त करने की इच्छा है, स्वर्ग भोगने की इच्छा है, बड़े सुख भोगने की इच्छा है, तमाम कामनाएं हो सकती है। टॉप करने की योजना है, पढ़ने की योजना है, सारी चीजें कामनाएं हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्ध के लिए यही है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्वम, इनकी अगर करना है, धर्म अर्थ काम, अल्टीमेट नहीं क्या, मोक्ष। मोक्ष हमारा भारतीय दर्शन का मोक्ष अल्टीमेट एंड है, ओनली वन एंड। क्या है? मोक्ष, अवागमन से मुक्ति, ये हमारा मोक्ष है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए हमको क्या करना है? आरोग्य मूलमुत्तम, आरोग्य ही मूल, मूल माने जड़ है, उत्तम,
मूलम उत्तमम, तो हमारी ये जड़ है। तो पहले इसका मतलब हुआ कि अगर हमको कोई कार्य करना है, हमको पढ़ना है, हमको थेरेपी करनी है, दूसरे का ट्रीटमेंट करना है, हमको जीवन यापन करना है, हमको सुख भोगना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आरोग्य, निरोग रहना पड़ेगा। तो पहला तो ये है। धर्म क्या है? जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हमारा जीवन हमारा धर्म है, जीवन जीना हमारा राइट है, कहते नहीं? तो जो राइट है वो क्या है कि जब तक हम निरोगी नहीं होंगे तब तक हम लोग किसी काम को नहीं कर पाए, ना धर्म के काम, ना अर्थ के काम, ना कामनाओं के काम, ना अल्टीमेटली मोक्ष। मोक्ष अल्टीमेट स्थिति यह है, ये मोक्ष है। क्या है? ये धर्म अर्थ काम, इनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो ये सब क्वालिफाइंग है। सत्व गुण रज, सत्व जो है, सत्व गुण जो है वो उसका क्वालिफाइंग है। तो अल्टीमेटली मोक्ष हमको प्राप्त करना है, तो इसलिए हमको पहले निरोग होना है। इसलिए ये निरोगी होना हमारे लिए आवश्यक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि निरोगी तो ठीक है, हम लोग एलोपैथ भी पढ़ सकते हैं, हम लोग होम्योपैथ भी पढ़ सकते हैं, हम लोग अन्य विधा पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, हम लोग दूसरी विधा क्यों, आयुर्वेद क्यों पढ़े हम लोग? तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आयुर्वेद क्यों पढ़ें। अब देखिए ये इसी में देखिए श्लोक है, आगे होगा। सब इसमें श्लोक जो है अलग अलग पढ़े होंगे, आगे पढ़िए। आगे हम श्लोक इसे पढ़ लीजिएगा, श्लोक इसे मिलेगा। मैं उसको क्रोनोलॉजिकल बताते चल रहा हूँ, क्रोनोलॉजी सही नहीं है, मतलब उतना कोई जरूरी नहीं कि हुआ। अब क्यों कहा गया भाई? जब कहा गया कि भाई तमाम हो तो उन्हों का नहीं, हमारा आयुर्वेद ये उत्तम ग्रंथ है। क्यों है? प्रयोजनम, फिर कहा प्रयोजन माने इसका उद्देश्य क्या है? प्रयोजनम चास से, अब आगे पेज में कहीं ढूंढना पड़ेगा, देखिए कहीं तो नहीं मिल रहा। नहीं, चलिए आगे देख, आगे देखिएगा, लेकिन इसी किताब से है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रयोजनम चास से, क्या है प्रयोजन? चा माने प्रयोजन, माने उद्देश्य क्या है, चा माने और, अस्य माने इसका, प्रयोजनम चास से इसका प्रयोजन क्या है? तो क्या है प्रयोजनम चास से? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी हम कह रहे हैं कि हम स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आतुर माने रोगी हूं, आतुरस्य विकार, उसके विकार को, उसके रोग को, प्रशमनम चा, उसकी शांत करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो हम दो काम करते हैं, हमारा इसका आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हमेशा स्वस्थ रहे, ये हम कामना कर रहे हैं या प्रयोग प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा जो रोगी है उनके विकार को, उनके रोग को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो है आयुर्वेद और से श्रेष्ठ है। ठीक। फिर उन्होंने कहा दूसरा कारण यही लिखा हुआ है, देखिए आयुर्वेद ज्ञान 30 सूत्रों पर आधारित। क्या कहा? हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभदेयम पितामह। कहा हेतु, हेतु सूत्र, इसमें तीन है, त्रिसूत्र है। तीन सूत्र कौन कौन से है? हेतु सूत्र है। हेतु माने रीजन, क्या कारण है? कारण, हम लोग कारण कार्य की बात कर रहे थे ना कल, तो कारण कार्य में क्या कारण है? हेतु लिंग, लिंग माने हमारा क्या लक्षण आ रहा है, क्या सिम्टम आ रहे हैं। हमने कहा हमको बुखार है, तो बुखार हमारा सिम्टम है। तो ये देखना पड़ेगा कि बुखार है तो उसका कोई कारण होगा कि बुखार आया क्यों, क्या अग्नि की वजह से आया या कोई इन्फेक्शन आया इसकी वजह से आया। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम, औषध ज्ञान, औषधि नहीं है, देखिए याद करिएगा जो लोग पहली बार सुन रहे हो, औषध ज्ञान है, औषधि नहीं है, याद रखिएगा, कभी औषधि मत बोलिएगा, औषध। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थ आतुर परायणम, फिर वही बात आ गई, स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ व्यक्ति को, और आतुर माने रोगी व्यक्ति को, परायण उनके कल्याण की कामना करना, उनके कल्याण की इच्छा करना।
और त्रिसूत्रम त्रिसूत्रम, 3 सूत्र हैं इसमें, यही शाश्वतम, शाश्वत माने, शाश्वत माने जो लगातार कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। त्रिसूत्रम शाश्वतम, पुण्यम पुण्यकारी है। क्यों पुण्यकारी है? क्योंकि कह रहा है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को भी ठीक करेंगे और जो अस्वस्थ है, जो रोगी, उसको भी ठीक करेंगे। और फिर और कहा पुण्यम बुबुधेयम पितामह, बुबुधे माने जिनको ज्ञान हुआ। क्या हुआ? बुबुधेयम पितामह, पितामह ने साक्षात जाना इसे। पितामह कौन है? पितामह ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा पितामह हमारे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे पितामह है ब्रह्मा। तो हम अपने कुल परंपरा को पालन करने के लिए, कुल की परंपरा हमारी क्या है? हमारे पितामह है, और उन्होंने इसको साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था। ऋषियों मंत्र दृष्टार है, क्यों कहा ऋषियों मंत्र दृष्टार? मंत्र दृष्टा है वो ऋषि है। तो हमारे पितामह हमारे ऋषि थे, ब्रह्मा हमारे पितामह, ब्रह्मा ऋषि हैं। तो उन ब्रह्मा ने इनको जाना था, इसको साक्षात जाना था। तो यह ज्ञान त्रिसूत्र पर है। हेतु लिंगौषध ज्ञान 3 है, हेतु ज्ञान है, लिंग ज्ञान है, औषध ज्ञान है, स्वस्थ और आतुर के परायण है, और त्रिसूत्र है, शाश्वत है, पुण्य में पुण्यकारी है, और बुबुधेयम पितामह, इसको साक्षात हमारे ब्रह्मा जी ने, हमारे देवर्षि ब्रह्मा जी ने जाना था। और हमारे देवर्षि हैं, हमारे ब्रह्मा हमारे कुल पुरोहित हैं, हमारे कुल के अग्रज हैं, पितामह हैं। तो जो पितामह कर रहे हैं, हम अपने कुल की परंपरा का पालन करेंगे। इसलिए हम अन्य शास्त्रों की अपेक्षा इस शास्त्र का अध्ययन जरूर करेंगे, ये उसका अर्थ है। ठीक है, जहां समझ में तो आवे फिर तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा जो है कोई सेमेस्टर 2 में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर नहीं। अब जब विशेषताओं की बात करी, अब ये हुआ कि धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि विशेषताएं बताने जा रहे हैं कि भाई हम बताएं विशेषता क्या है। अभी तो बता दिया कि ये हमारा वो है। आप लोग बीच बीच में बताते चलिएगा कि हाँ जहां कहीं प्रॉब्लम हो तो सब पानी जरा। तो ठीक है, तो आयुर्वेद हर चीज को डिफाइन किया। आयुर्वेद विशेषता क्या है, हम लोगों ने हर चीज को डिफाइन किया है। आप देखेंगे कोई भी बिना डिफिनेशन के, तो डिफिनेशन आप जानेंगे, तो डिफिनेशन के आधार पर हम लोग जानेंगे कि हमारा हमारा जो ये आयुर्वेद है ये कैसा रिच है, क्यों रिच है, क्यों उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हर चीज डिफाइंड है। क्या है? हिताहितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद सउच्यते। हित आयु, हित जिस शास्त्र में क्या है, हित आयु हो। हित आयु क्या हुई? कल्याणकारी। मैं कामना कर रहा हूं कि आपका कल्याण हो, ये मेरी हित आयु है। मैं कामना कर रहा हूं कि आपका दुख हो, ये मेरी अकल्याणकारी, ये हित आयु नहीं, अहित आयु है। तो हित अहितम, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु। सुख आयु कौन है? हम निरोगी हैं तो हम बड़े सुखी रहते हैं, और जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं कि हे ईश्वर कहां से हमको बीमारी आ गई। नहीं, तो वो हित आहितम सुखम और दुखम आयु तस्य हिताहितम। और उस हित आयु को पालन करने के कौन हित और अहितकारी हमारा मार्ग है, और कौन सा कल्याण का पथ्य भी, पथ्य भी तो होगा, वो भी तो मार्ग है। एक पथ्य, एक तो मार्ग है कि क्या करें हम, और दूसरा हम क्या खाएं क्या न खाएं। बुखार हुआ तो बताते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठंडक लगी है आपको, तो आपको कोई नहीं कहते कोल्ड ड्रिंक पिए। आपको ठंडक लगी है तो लोग कहेंगे कि गर्म पेय पदार्थ पीजिए। तो यानी हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम। हित आयु, और हित आयु को पूरा करने के लिए इसमें कौन सा हितकारी हमारे कल्याणकारी है, कौन अहितकारी है। हित अहितम, हिताहितम माने हित प्लस अहितम, अहित। तो हिताहितम, तो अब फिर उसका मान, मान माने पैमाना, प्रमाण जिसको बोलते हैं उसको मान बोलते हैं। पैमाना जो है उसका संस्कृत शब्द है प्रमाण, उसको पैमाना बोल देते हैं, वही मान है। तो वो क्या होना चाहिए, कितना हमारे शरीर में जल होना चाहिए, कितना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, कितना हमारा रक्तदाब होना चाहिए, ये सब वही तो मान है जो आप लोग पढ़े हैं भी कल होम्योस्टेसिस में। तो वही चीज है, क्या मान होना चाहिए। चा, चा माने और, तत्चा, फिर उसका तत्चा, दो बार,
यत्रोक्त, जहां ये सब कहा, यत्र उक्त, यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया हो, जहां ये कहा गया है उसको यत्र उक्तम आयुर्वेद सोचते, उसको आयुर्वेद कहते हैं। जैसे ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उसके उस सुख आयु दुख आयु को पाने के लिए हित और अहित के लिए मार्ग हो, कल्याणकारी पथ्य हो, अपथ्य हो, उसका वर्णन हो, उसको मान पैमाना हो, और यहाँ जब सब कहा गया हो उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। इतनी परिभाषा डिफाइंड किसी 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 ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए कल्याणकारी है, क्योंकि हित आयु की बात कर रहा, कौन कल्याणकारी है? अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कल्याणकारी है, अगर हम बुरा काम करते हैं तो अकल्याणकारी है। तो अहित आयु हमारी है, तो उस आयु से कोई अर्थ बहुत नहीं। फिर आगे तो हित आयु का अपना डिफाइंड है, सुख आयु भी सब है। अब जब आयु कह दिया तो हमको बताना पड़ेगा ना। ये देखिए जो अभी पहले वाला पढ़ा, प्रयोजनम चा से आयुर्वेद से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस, ये आया है। ठीक, इसके बाद क्या आया? उन्होंने कहा साहब बताइए, अब आयु बताएंगे तो अभी तो आपने सुख आयु कह दिया, अहित आयु कह दिया, अब आयु तो डिफाइन करें, तो आयु डिफाइन कर दिया। वो आयु, इसकी आयु जो आपने अभी तक आयु पढ़ी होगी उससे भिन्न है। जो पहली बार पढ़ना है समझ लें कि इसकी आयु, जो अभी तक आयु के बारे में अवधारणा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है देखिए, शरीरेन्द्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंध से पर्यायचित। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, क्या कहा गया है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। शरीर, मन, इंद्रिय, अगर इंद्रियां हैं, इंद्रिया माने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया, यही तो इंद्रिया हुई। तो शरीर हमारा है और उसके साथ जुड़े हुए जानने के पैमाने क्या है? एक तो हमारा क्या है, दो तरह के इंद्रियां हैं। एक ज्ञान इंद्रिय है जो ज्ञान का दर्शन कराती हैं, जो बताती हैं कि वातावरण में क्या चीज है, वो हमारी ज्ञानेंद्रिया कहलाती है। वो है आंखें, कान, नाक, रसना माने जबान, और हमारी त्वचा। ये तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं से हमको मालता इससे हुआ टेम्परेचर, किसने स्पर्श किया हमको मालूम हो गया कि हमारा स्पर्श अच्छा नहीं है, कि दूसरे का स्पर्श है। ये हमको कान में सुनाई पड़ गया कि ये है। तो ये सब सारी इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रिय है, और हमारी कर्मेंद्रिय भी तो है, तो वो भी। तो शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के पर्यायवाची में देखिए, ये पर्याय, आयु के इनका पर्याय है, पर्याय यही है, आयु हो उच्चतई। तो ये पर्यायवाची है, कौन से आयु के, कौन से पर्यायवाची है? धारी। धारी माने धारण करता है, शरीर को धारण करता है ना। जब तक शरीर है और इंद्रिय है, मन है, आत्मा है, तभी तो जीवित है आप। तो धारी, वो धारण करता है, इसलिए धारी। इसको आयु को धारी कहा गया है। और जीवित भी इसको कहा गया है। जब तक ये इनका है, शरीर, इंद्रिय और मन और आत्मा का संयोग है, तब तक वो जीवित है। अन्यथा शरीर वही है, लेकिन मन और आत्मा इनका संयोग नहीं हो पाता है। मन कहीं चला गया, आत्मा कहीं चली गई, शरीर आपका यही पंच महाभूतों में मिल गया, अल्टीमेटली नहीं मिला, तब तक भी जीवित वही होगा जिसमें सबका संयोग होगा। फिर नित्यग, नित्य गतिशील। नित्य माने नित्य गतिशील। जब तक नित्य गतिशील कैसे होगा? आपकी आंखें चल रही हैं, आपके स्पंदन हो रहा है, आपके हाथ का मूवमेंट हो रहा है, आपके पैरों का मूवमेंट हो रहा है, आपका हृदय धड़क रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपका स्प्लीन फंक्शन कर रही है, आपका रक्त का परिभ्रमण हो रहा है। तो ये नित्य गतिशील है। जब तक अगर गतिशील नहीं हुआ, सब स्टॉप्ड हो गया, तो वही हम लोग कहते हैं कि जीवित नहीं है। तो नित्यग और नित्यग, नित्यगः। फिर नित्यगः, गह के बाद अगर आप वो लगा देंगे तो शाह हो जाता, हा को शाह हो जाता है। नित्य गशा चा चा, नित्य गह चा, नित्यग चा, अनुबंध, अनुबंध। अनुबंध जो है ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है, हम लोग उसके बहुत अधिक उससे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। शरीर का, मन का और आत्मा का, इनका एक संयोग जो है, एक एक
किसी सिस्टम से हो रहा है। आत्मा अनेक शरीर के साथ संबंध बनाती है और उसका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि वो जब तक अपने पाप कर्मों को नहीं धो लेगी शरीर, तब तक वो आत्मा उस शरीर के साथ बंधा रहेगा। फिर वो अल्टीमेटली, तो यानी अनुबंध ये हुआ कि आत्मा कहती है कि हम 15 साल या 20 साल आपके साथ रहेंगे, फिर आप नहीं रहेंगे। तो ये जो आत्मा का संबंध है वो अनुबंध है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है, इसलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है आत्मा का शरीर के साथ, इसलिए उसको, इस आयु को अनुबंध भी कह दिया गया है और ये पर्यायवाची है। तो इस प्रकार आयु की व्याख्या कर दिया गया। जब आयु की हो गई बात व्याख्या, तो उन्होंने फिर शुरू कर। अब देखिए, वैसे तो शरीर और देह में अंतर है, शरीर और देह का अंतर वो है जो चरक संहिता में लिखा हुआ है कि देह वो है जब आपका डेवलपमेंट होता है। हमारे डेवलपमेंट, जो अगर बीएचपी की बात करें, मानव शरीर विज्ञान की बात करें, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा 21 वर्षों तक हड्डियां बढ़ती हैं और मैक्सिमम 25 वर्ष तक। 25 वर्ष के बाद हड्डियों का विकास, रीमॉडलिंग जो है 25 वर्ष तक पूरी होती है, उस तक हो जाती है। तो जब तक अंग प्रत्यंग पुष्ट हो रहे हों, बढ़ रहे हों, विकास हो रहा हो, तब तक तो देह कहलाती है। आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और जब विकास क्रम बंद हो जाता तो वो शरीर कहलाता है। ये शरीर और देह का अंतर की बात है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज्ञान आपके पास रहेगा तो आप उसको नोट कर लीजिए कहीं। ठीक, ये चरक संहिता की बात है। अब उन्होंने कहा कि भाई जब आयु की व्याख्या हो गई तो हम लोग यहाँ जो पंच महाभूत है उनकी कंसेप्ट हुई। हम लोगों ने कहा 9 द्रव्यों की कल्पना की गई। यहाँ पर 9 द्रव्यों का कंसेप्ट है। तो 9 द्रव्य में पंच महाभूत कहा, जो भौतिक थे और पराभौतिक थे। तो भौतिक 5 थे तो वो अलग थे, और जो 4 थे वो द्रव्य कहलाए। ये चरक संहिता की बात है, मतलब आयुर्वेद की बात। फिर यहाँ की बात करेंगे। तो पंच महाभूत क्या है, देखिए। पंच महाभूत, महाभूतानि खम वायुरग्निरापः तथा और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। कहा कि महाभूतानि, महाभूत कौन है, पहले महाभूत को डिफाइन कर दिया कि महाभूत कौन है। खम, आकाश। आकाश क्यों, वायु, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर, वियत, ख, दिव, अब्रकांत, इतने पर्यायवाची आकाश के। तो वही महाभूतानि खम, महाभूत कौन है, खम, आकाश। वायु, और फिर देखिए वायु हो प्लस अग्नि है, अग्नि प्लस आपह, यानी वायु हो, अग्नि, आपह जल। तो वायु, अग्नि, जल, और क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति। ठीक है, तो क्षिति तथा। अब ये कहा कि महाभूतान कौन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे महाभूत हैं। फिर उनको कहा उनके तदगुणा, तदगुणा माने उनके गुण कौन कौन से हैं। तो वो क्या कहा, शब्द, शब्द दूसरे का और क्रम से है, यानी खम का शब्द, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, स्पर्श है च, स्पर्श, और रूपम, रूप, रूप माने अग्नि का, और आपा के लिए रसो, रसा, रसो माने रसा का रसो कर हो गया, रसा रसो, गंधा च, गंध च, गंध, गंध किसके लिए, क्षिति के लिए, और ये गुण है। तो उन्होंने कहा कि ये पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसके गुण है, ये कह दिया। जब पंच महाभूतों की बात हो गई तो अब अपने 9 द्रव्यों की कल्पना वाले जो उनकी थी उसकी बात उन्होंने कही, क्योंकि ये फिलोसफिकल कंसेप्ट था, दार्शनिक विचार था। तो उन्होंने कहा कि खाद्यात्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। फिर कहा खादीन आत्मा, खादीन मतलब खा आदि, खादीन माने तो आदि कह दिया, समास में कह दिया। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये कहा खादीन आत्मा, खादीन प्लस आत्मा, तो ये आत्मा हो गया। खादीन प्लस आत्मा, मन,
तो यहां कहा आकाश वायु अग्नि जल, 5 आ गए, 5 महाभूत इसी में आ गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यहीं पे आ गए, खादीन में समास में कहा। और आत्मा मन काल और दिशा च, ये द्रव्य संग्रह है, इनको द्रव्य संग्रह कह दिया। तो यानी 9 हुए, 5 उधर, और यहां आत्मा मन काल और दिशा ये उसके द्रव्य संग्रह है। फिर कहा इतने से काम नहीं बना, कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो इंद्रिय सहित है वो चेतन है, वो द्रव्य चेतन है। अगर इंद्रियां नहीं हो तो बाहरी, मान लीजिए आपके पास इंद्रियां नहीं हो तो इंद्रिया क्यों कहा इसको, क्योंकि इंद्रियां नहीं होंगी तो चेतना कहां मिलेगी। इसमें जो मन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में आप उसकी कल्पना करिए। अध्यक्ष हमारा आत्मा है, कोई नहीं, बिन पद चलाई सुनई बिनु कहना, और कर बिन कर्म करे विधनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। कुछ नहीं करता, वो केवल मन को अपने साथ रखता है, और किसी भी शरीर में बिना मन के आत्मा प्रवेश नहीं करता, अपने साथ ले जाता है। एग्जीक्यूटिव अधिकारी चाहिए उसको, क्योंकि काम तो उसी से कराएगा। मन कोई करता तो यही है, करता इसी का नाम है, लेकिन मन सारा काम करता है, लेकिन करता नहीं कहलाता, क्योंकि इसके बिना कर ही नहीं सकता हूं। तो मन को ले जाता है। तो कह रहा है कि सेंद्रियम चेतनम, जो जितनी इंद्रियां हैं वो रिपोर्ट करती है किसको, मन को। कहती है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये दरवाजा है, ये सब बताती है सूचना देने के लिए मन को। तो वही सेंद्रियम चेतनम, अगर इंद्रियां हैं तभी तो चेतन होगा। अगर इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां माने जो आंख हमारी है, जो कान है, ये हमारे तो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इनमें जब तक इंद्रियां नहीं होंगी कम्युनिकेशन के लिए नहीं होगा। मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ऑप्टिक नर्व, तमाम नर्व की कल्पना करती है, कहती ऑप्टिक नर्व है, यानी देखने के लिए ऑप्टिक नर्व चाहिए। तो यानी जो ये नर्व है वही इंद्रियां है इसमें। तो जो सा इंद्री माने सेंद्रिय, सा इंद्री जो होगी वही द्रव्य चेतन कहलाएगा। और अगर इंद्रियां नहीं है तो वो अचेतन हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा मन से ना, तो जान ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खादिन आत्मा मनः कालो दिशा से द्रव्य संग्रह, और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये उन्होंने ये डिफाइन किया। तो पंच महाभूत हो गए और इसके क्या हुआ। अब फिर पुरुष की परिभाषा आई भाई। अब देखिए पुरुष की परिभाषा वहां किया, आगे आ रहा है शुरू पहला श्लोक, इसलिए पुरुष की परिभाषा करनी पड़ी। पुरुष यहां लिखा पुरुष है ना, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे, और यावंता पुरुषे तावंतो लोके। तो यहां पर पुरुष की बात करनी पड़ी कि भाई पुरुष बताइए, डिफाइन तो करिए, हम सब डिफाइंड है आयुर्वेद में। तो उनका खाद्य चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृत। उन्होंने कहा कि क्या कहा, खाद्य वही फिर कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और यही नहीं कहा, कहा कि खाद्य चेतना षष्ठा, 6वीं धातु ऐड करिए, चेतन, चेतना। जब तक चेतना नहीं होगी, जब तक ब्रह्म नहीं होगा, जब तक आत्मा के रूप में, आत्मा परमात्मा के संबंध में कोई चीज नहीं होगी चेतना के रूप में, तब तक पुरुष को नहीं कह सकते। तब तक इन शरीर पंच महाभूतों का शरीर जो है उसको पुरुष नहीं कह सकते। पुरुष के लिए चेतना आवश्यक है। तो पुरुष माने नारी पुरुष सभी, वो जिसके पास आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हो, निर्मित हो, और जिसके पास चेतना हो वो पुरुष है। तो इसको पुरुष स्मृता माने उसको जाना जाता है, उसको कहा जाता है। तो अब आया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। उनका जितने भी मूर्तिमंत भाव, जो भी सगुण के रूप में, जो भी आप समझ पाते हो, जान पाते हो, मूर्तिमंत भाव है लोक माने ब्रह्मांड में, जितने वो विषय वो है तावंत पुरुष, उतने भाव आपके पुरुष में पाए जाते हैं। और जितने भाव यावंत पुरुष, जितने भाव पुरुष में पाए जाते हैं वही उतने भाव लोक में पाए जाते हैं। ये इस पूरे किताब का सबसे
महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हमारी बहुत सी अवधारणाएं टिकेंगी। इसलिए यह सेंटेंस, ये जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब पूरे सिस्टम में जब ये कहा गया, श्लोक कहा गया, ये कहां से आया था? ये वर्चुअली हमने कल एक बताया था कि जब सारे बीमारियां, जो शुरू का पहला श्लोक नहीं है कि जब तक आप निरोग नहीं होंगे तब तक आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जब प्रॉब्लम आने लगी थी बीमारियों की, तो एक कांग्रेगेशन, जाने एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें बाहर के लोग भी आए थे, कई देशों के लोग आए थे और यहाँ के भी लोग गए थे। जितने महत्वपूर्ण हमारे ऋषि हैं सब उपस्थित हुए थे, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा थे, त्रिकालज्ञ थे, त्रिकाल को जानने वाले थे, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले थे। उन्होंने जान लिया कि इस विधा के लिए, कोई औषधि चिकित्सा के लिए हमारे पास इसका ज्ञान, जो हमारा, जिसको हम लोगों ने कहा कि आयुर्वेद है, इसका ज्ञान भगवान इंद्र के पास है। तो इंद्र के पास जाने की बात हुई। ब्रह्मा जी ने, जो कथन है उसमें, ब्रह्मा जी ने जब इस ज्ञान को साक्षात जाना तो उन्होंने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को दे दिया। दक्ष प्रजापति हमारे हरिद्वार में उनका महल है, मंदिर है। तो दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, हमारे 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 राजवैद्य के रूप में थे। बड़े सुंदर भी थे, कांतियुक्त थे। उन्होंने प्राप्त कर लिया दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति से जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो इनको कहा गया, तो इनसे इंद्र ने प्राप्त कर लिया, भगवान इंद्र ने। अब उसमें भगवान इंद्र के पास ये ज्ञान था। तो जब यहां पर पूरी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग का निष्कर्ष निकला कि हुआ कि हमको भगवान इंद्र के पास जाकर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे प्रयागराज, जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ऋषिवर मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो वो गए और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अक्षरशः ऋषि के पास गए, वो देवर्ष इंद्र के पास गए और वहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों को दिया। तो भरद्वाज ऋषि के शिष्य की परंपरा में तमाम शिष्य थे। तो आत्रेय माने अत्रि, भगवान, वो जो वशिष्ठ, वो विश्व, वो महर्षि थे अत्रि, उनके पुत्र का नाम आत्रेय था, अत्रि के पुत्र आत्रेय। तो भगवान आत्रेय ने प्राप्त किया, मतलब भगवान मान लीजिए उनको, महर्षि थे। उनसे इनका नाम पुनर्वसु भी था, पुनर्वसु आत्रेय को मिला। उनसे स्वामी अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश ने प्राप्त किया। महर्षि अग्निवेश के शिष्यों की परंपरा में ये चरक वगैरह आए। तो स्वामी अग्निवेश ने भी कुछ ग्रंथों की रचना किया। यही चरक जो है, बाद में कालांतर में धीरे धीरे करके इन्होंने चरक सुश्रुत, ये लोगों ने भी उसको अलग अलग अपने ट्रांसलेट किया। तो चरक ने अपनी चरक संहिता का कर दिया, उसमें उनका भी योगदान था। पुराने उनके कुल परंपरा वाले जो ऋषि थे, उनका योगदान था। और सुश्रुत ने अपना सुश्रुत संहिता की रचना किया। तो ये ऐसा क्रोनोलॉजी है कि ऐसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो ये 606 बीसी के पूर्व जो है हमारा ये शुरू हो चुका था। 606 बीसी के पूर्व ये हमारा चरक संहिता लिखी जा चुकी थी, लेकिन इतने अंतराल के बाद ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न जब ये हुआ, यावंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, तो इसमें तुरंत पूछा, भगवान आत्रेय बता रहे थे, तो उनके शिष्य अग्निवेश ने पूछा कि भगवान
इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए कि ये इसका अर्थ हम माने क्या। तो जो उन्होंने बताया चरक संहिता में जो वर्णित है उसको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा केवल जानिए कि कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसको। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी कहा ना, खाद्य चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, यानी हम लोगों ने कहा कि लोक में कितनी है, पहला क्या है, आकाश है, दूसरा वायु है, तीसरा क्या है, अग्नि है, तेजस के रूप में है, फिर जल है और पृथ्वी, यही तो है, यही कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि और इसके साथ ब्रह्म है, ब्रह्म, तो ब्रह्म 6 धातुएं हुई ना, तो उन 6 धातुओं का उन्होंने कहा कि 6 धातुएं वहां है, अब 6 धातुओं का वर्णन यहां कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए आकाश क्या है, सुशिर है, आकाश में छिद्र युक्त है, उससे पानी बरसता है, उसमें छिद्र युक्त है, तो आकाश छिद्र युक्त है। तो आपके शरीर में जो आपके है उसमें भी आपके बाहर स्वेद यानी पसीना निकलता है, तो यानी छिद्रयुक्त भी हुआ। तो इसलिए इसको आप जो आकाश की वहां कल्पना है वो मानव शरीर में पुरुष में इस रूप में है। उनका वायु, उनका वायु है, आपके अंदर वायु है, वायु सूक्ष्म है और प्राण वायु आपके पास है। अगर प्राण वायु न हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हम लोग आगे पढ़ेंगे 50 पांच वायु तुम्हारे पास, प्राणोदान समान आख्य व्याना पाने से पदिता, तो 5 वहां वायु है, तो 5 वायु, तो उनका वायु है, वायु कहा तो आपके शरीर में, यानी पुरुष के शरीर में भी वायु है। फिर उन्होंने कहा कि अग्नि, उन्होंने कहा कि अग्नि हमारे यहां भी है, वहां जैसे ब्रह्मांड में अग्नि है वैसे पुरुष में देखिए अग्नि कहाँ है, 13 अग्नियां हैं हमारे यहाँ। 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सबकी अपनी अपनी अलग अग्नि है। फिर हमारे यहाँ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी 7 अग्नियां हैं। और एक सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अग्नि है जठराग्नि, जिसे हम लोग स्टमक की अग्नि बोलते हैं और जिसे हम लोग मॉडर्न साइंस में HCl बोलते हैं, जिसका pH 1.2 होता है। तो 13 अग्नियां उनका अग्नियां है। फिर उन्होंने कहा कि जल, उनका जो जल है ब्रह्मांड में, तो आपके शरीर में त्वचा में जो गीलापन है, आप देखिए हर की त्वचा स्निग्ध होती है, तो जो गीलापन है आपका वही जल है। और जल हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न साइंस कहती है, अभी हम लोगों ने कहीं पढ़ा कि 60% जल है। तो जल, फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी, उनका जो मूर्ति है, टोटल मूर्ति बनी हुई है, यही आपकी, ये टोटल जो मूर्ति बनी हुई है आपकी, यही आपकी पृथ्वी तत्व है। चलिए ये तो 5 हो गई। फिर उन्होंने कहा कि प्राण, जो उन्होंने कहा कि 6वां, तो उन्होंने कहा कि देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रह्म है, तो हमारे क्या आत्मा है, वहां ब्रह्म है, परमात्मा का रूप, ब्रह्म को परमात्मा भी कह सकते हैं, तो ब्रह्म है तो हमारे आत्मा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां ब्रह्म की विभूति प्रजापति मानी गई है मानस पुत्र के रूप में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मानस पुत्र के रूप में यही हमने पढ़ा भी ना कि मन है कालो, मन, तो मन उसका मानस पुत्र है, वो विभूति है। जैसे वहां विभूति प्रजापति है ब्रह्म की, वैसे यहाँ आत्मा विभूति मन है। उनका चलिए ये भी हो गया। उन्होंने कहा कि वहां उस लोक में अहंकार तत्व है, तो उन्होंने कहा कि हमारे इंद्र जो है अहंकार, इंद्र वहां पर है तो यहाँ अहंकार तत्व है, जो इंद्र का रूप है वो यहाँ अहंकार तत्व है। तो उन्होंने कहा कि वहां आपके यहाँ भगवान शंकर के रूप में है, तो उन्होंने कहा यहाँ आपके यहाँ क्रोध है। तो फिर उन्होंने एक और सब मतलब ऋषियों ने क्वेश्चन से होते चले, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर सूर्य है, तो उन्होंने कहा जो कैटेबलिज्म आपके यहाँ हो रहा है वो सूर्य ही तो है। वहां उनका सोम है, सोम माने चंद्रमा है, तो उनका आपके यहाँ प्रसन्नता है, जो प्रसन्न होते हैं वो सोम की वजह से होते हैं। उन्होंने कहा वह अष्टवसु है, तो उन्होंने कहा कि अष्टवसु तो जो इंद्री, जो उनके अष्टवसुओं का उन्होंने कहा कि जो सुख है, जो सुख भोग रहे हैं वो अष्टवसु के रूप है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अश्विनी कुमार की बात जब आई, तो उन्होंने कहा कि जो आपके चेहरे की कांति है, जो शोभा है, जो पूरे शरीर का वो है, आपका जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये वही अश्विनी कुमार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।
4, उनको अश्विनी कुमार कहा गया है। फिर उन्होंने कहा मरुदगण, तो 49 मरुदगणों की कल्पना है वहां, तो उनका मरुदगण है, तो उनका जो आपके अंदर उत्साह भरा रहता है वो मरुदगण की वजह से है, वो मरुदगण है रिप्रेजेंटेशन। फिर उन्होंने कहा चलिए विश्व देवा वहां कंसेप्ट है, तो विश्व देवा उनका इंद्रियां हैं और जो उनके विषय हैं वो विश्व देवा है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए वहां तो जन्म होता है, वहां तमस, वहां तम है, तमस, तो यहां उनका मोह है। वहां उन्होंने कहा कि भाई वहां ज्योति है तो यहां ज्ञान है। उन्होंने कहा कि चलिए वहां युग शुरुआत होती है तो वहां कहते नहीं कि हम लोग प्रलय हुई और प्रलय के बाद एक नया युग शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है वही है। उन्होंने कहा कि सतयुग तो उनका बाल्यावस्था है, उनका द्वापर उनका युवावस्था है, उन्हें त्रेता त्रेता तो युवावस्था है। उन्होंने कहा कि द्वापर तो उनका वृद्धावस्था है, उनका कलयुग, उन्होंने कहा कि जो बीमार रहते हैं वो कलयुग है। उन्होंने कहा कि वहां सर्गांत है, मतलब वहां पर कलयुग वो प्रलय हो जाती है और युग का अंत हो जाता है, उनका आपकी मृत्यु है। इस रूप में उन्होंने यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके की पूरी व्याख्या किया। ये वहां का कंसेप्चुअली ठीक। अब हम लोग इसको कैसे माने, हम लोग इसको क्या समझें, इससे हमको चिकित्सा में क्या मदद मिलेगी, ये भी तो हम लोग जान लें। तो एक तो ये हुआ कि जो हम अपने भारतीय दर्शन की बात करते हैं और कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये कंसेप्ट हमारा है। हम सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, सबको सुखी होने की कामना कर रहे हैं, सबको निरोगी होने की कामना कर रहे हैं, तो ये कहीं कारण है, तो ये इसी श्लोक से निकला हुआ है। क्या कि यदि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, उनसे हमारा शरीर निर्मित हुआ है और उनमें जितने मूर्तिमंत भाव हैं वो हमारे भाव में हैं, जो हमारे अंदर है वो उनके अंदर वहां ब्रह्मांड में है, तो फिर मैं और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनमें कोई अंतर है? या आप में और जो और लोग बाहर कहीं बैठे होंगे, सो रहे होंगे, बाहर लेटे होंगे, काम कर रहे होंगे, उनमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, क्योंकि सारे तत्व वही हैं, सारे मूर्तिमंत भाव वही हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं किसी में। हम लोग केवल अपने आप आडंबर किए हुए हैं कि हम लोग में अंतर है। और इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सीताराम जी को सब पुरुष में, सब नारी में देख रहा हूं। और तभी हम लोगों को कहना पड़ा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि उसके अंश हैं और चेतन है, अमल सहज सुख राशि। अगर ये अमल है, चेतना तो अमल है, तो वो सुख राशि है। तो इसलिए ये जो भाव हम लोगों का है कि हम में और आप में कोई अंतर है, ये भाव इस सेंटेंस से, इस श्लोक से तुरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भाव नहीं है। हम लोग आडंबर करते हैं कि हम लोग उनसे श्रेष्ठ हैं या उनसे अधिक उत्तम है, कोई अंतर नहीं। सब वही तत्व आपके अंदर है, वही तत्व मेरे अंदर है, वही भाव आपके अंदर है, वही भाव मेरे अंदर है। उन्हीं तत्वों से निर्माण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। तम की चर्चा अब हम लोग आगे चले। तम की चर्चा उन्होंने किया चरक संहिता में। आयुर्वेद में चरक संहिता जब है तो वो स्थापित ग्रंथ है। उन्होंने तम की चर्चा किया और तम को इसलिए नहीं माना, उन्होंने कहा क्योंकि ज्योति थी वहां पर, अग्नि थी, तो उन्होंने कहा कि जब अग्नि जलती है तो ये तम जो है नष्ट हो जाता है, इसलिए तम का कंसेप्ट नहीं माना गया। तब का उन्होंने तम को अलग से नहीं माना कि तम जैसे ही अग्नि जलती है वैसे ही तम तिरोहित हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्होंने उसी को अलग से एक भाव में मान लिया। लेकिन हम लोगों ने क्यों माना? आयुर्वेदिक के प्रेशर में इसको माना गया
एस्पस ने इसको माना कि ये 10वां हमारा वो है। चिकित्सा में भी प्रयोग करने पर भी बहुत फायदा हुआ कि 9 पहले 9 पर उंगलियां 10 है, तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा क्या था, जो ऋग्वेद में ये 10वें मंडल में उल्लेख है कि जब शुरू में सृष्टि उत्पन्न हुई तो उसमें तम था और केवल एक ब्रह्म था जो कंपन रहित था। तो उस कंपन रहित शरीर ने, उस संपत्ति नहीं, परमात्मा ने प्रगति के साथ परिवर्तन करके और सृष्टि किया। तो अब इस रूप में तम को माना गया। एक तो ये कारण, तम की चर्चा हुई। दूसरा कारण वहां ऋग्वेद में लिखा हुआ है, दो, पहला कारण, दूसरा कारण ये। तीसरा कारण, प्रोफेसर पार्क जेबू 1975 के आसपास यहां आए थे। तो उन्होंने 75 के बाद यही वाला संस्कृत, ये देखिए श्लोक है, अयवंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषातावंते पुरुष। तो उन्होंने कहा कि जब पुरुष में हमारी समानता है तो हमारे शरीर में भी तो कहीं समानता होगी। उन्होंने हाथों और पांव में सुजोग थेरेपी ला दिया, और उन्हीं सुजोग थेरेपी ने प्रोफेसर पार्क जेबू ने क्या कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने भी जो अपनी थ्योरी दिया, ट्राइपॉडिक थ्योरी जो वहां से निकली, तो उन्होंने जब शुरुआत किया तो उन्होंने एक चीज के, यहाँ एग्जिस्टिंग स्पिरिट की बात कही, और उन्होंने दूसरा तत्व दे दिया कि जो हमारा न्यूटो, न्यूट्रो, होमो, हेट्रो 4 कंसेप्ट दिए। तो उससे जो न्यूटो कंसेप्ट था, वो एग्जिस्टिंग स्पिरिट जो था, एक जीरो वर्ल्ड से और रियल वर्ल्ड की ओर जा रहा था। तो जीरो वर्ल्ड माने तम, जीरो वर्ल्ड माने तम, और रियल वर्ल्ड माने जो हमारा वर्ल्ड संसार है ये। तो इसलिए वो इस वहां भी प्रोफेसर पार्क जेबू का कंसेप्ट इन्हीं से देखिए, चुराया नहीं, इन्हीं से डिराइव किया, इसी से डिराइव किया उन्होंने, और उससे हमने भी लिया, क्योंकि हमने ऋग्वेद में देखा, हमने चरक संहिता में देखा कि इस पर चर्चा है, और हमने कहा कि प्रोफेसर पार्क जेबू भी हमारे सिद्धांत के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए हमने 10 तम को मान लिया। और हमारा तम को मानने से हमको उपचार में फायदा ये हुआ कि हमारे 10 उंगलियां और 10 तत्व, खादी आत्मा मन कालो विशेष द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चित्रम द्रव्य। तो हम उन तम भी मान लिया। तो वहां 9 है, वहां 9 लिखे हैं, लेकिन हमने 10वां मान लिया, और इसके आधार पर हमारे फायदा हो गया हमको अपने चिकित्सा में। अब हम लोग कहाँ आगे बढ़े, अब आगे चले। ये देखिए, ये जो भौतिक और पराभौतिक हमारे यहाँ क्या है, शरीर जो है, हमारा शरीर हमारा दर्शन मानता है। हम लोग कोई बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, क्या बात है? नहीं सर, सुन रहे हैं। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा विश्राम 2 मिनट का चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। ना ना सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब शरीर में जब 2 तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि 9 धातुएं हैं या 9 हमारे तत्व हैं। द्रव्य, जब हम लोग 10 की बात करें द्रव्य कहेंगे, जब हम 5 की बात करें तो पंच महाभूत कहेंगे। ठीक, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि भौतिक और पराभौतिक से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। यानी हमारा शरीर जो है, कुछ भौतिक तत्व है और कुछ पराभौतिक है। तो जो पराभौतिक है और उसका दोनों जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से, क्यों, काल दिशा मन आत्मा तम, ये तो हमारा पराभौतिक है, और हमारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये हमारा भौतिक है। तो उन्हीं के बाद भौतिक को, अभौतिक को देखिए, पराभौतिक को डिफाइन किया, गोचर जो विजिबल हो, जो दिखाई पड़ रहा हो भौतिक, और जो अगोचर हो, जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, इनविजिबल। लेकिन क्यों होता है, एग्जिस्टिंग तो है, वो एग्जिस्टिंग है लेकिन इनविजिबल है, हमको नहीं दिखाई दे रहा। हमको बहुत सी आवाजें नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन आवाजें एग्जिस्ट करती हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता। हमारी वेवलेंथ तो कोई है जिसमें देख सकते हैं, उसका देख नहीं सकते। स्पर्श, इन बैड विद टच फीलिंग, हम जिसको स्पर्श करके मालूम कर सकते हैं वो हमारा है। जिसको अस्पर्श नहीं फील क्यों कर सकते हैं अपने मन से, वो मैनिफेस्टेड जो व्यक्त है, और जो अव्यक्त है अनमैनिफेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहा।
शब्द शब्द हमारे बोलते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है, जो भाव उसके हैं, जो निहित अर्थ है, वो भाव है उसके, वही हमारा पराभौतिक तत्व है। शरीर शरीर हमारा भौतिक है, और उसके मन है क्या, बुद्धि, काल, आत्मा, दिशा, ये हमारे पराभौतिक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये है व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, ये उसकी मेटाफिजिकल कैरेक्टर है, जिसको हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे क्या है। जो तत्व क्या है, और ऊर्जा, तत्व माने जो स्ट्रक्चरल है, और ये ऊर्जा माने जो उसका फंक्शनल है, ऊर्जा, गुण, कर्म। ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पुरुष प्रलय चेष्टे पुनर्भावे विवेचितई, मतलब जो इन्होंने कहा कि जो ये पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो हमारा शरीर है, ये जब प्रलय होती है तो ये अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। पहले शुरू में प्रलय होती है तो नष्ट होता है, अलग अलग रूपों में जाता है, और अलग अलग स्कैटर्ड हो जाता है, उसमें आत्मा अलग चली जाती है, और सारे जो भौतिक पदार्थ वही मिल जाते हैं अपने 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 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब में मिल जाता है। और काल काल और आत्मा एक साथ रहती है। वो काल और आत्मा, काल नष्ट नहीं होता कभी, आत्मा भी नष्ट नहीं होती माना जाता है। यहाँ हम लोग मानते हैं कि आत्मा नष्ट होती है इसके हिसाब से, लेकिन वैसे आत्मा नहीं। और जब पुनः सृष्टि होती है तो सारे अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिवर्तित होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर एक रचना होती है। ये इसका कंसेप्ट है। अब देखिए, अब ये जो है, अब यहीं से शुरू हुआ हमारी और दूसरी फिलॉसफी। अंतर करिएगा चाइनीज से और आयुर्वेदिक से, क्योंकि जब आप अंतर भी करना शुरू समझ जाएंगे तो आपको आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, इन्होंने कहा कि महाभूतानिखम वायुरग्निरापः चित्त तथा शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंध गुण। इन्होंने कहा एक और चीज कह दिया, तेषा में गुण पूर्व गुण वृद्धि परय परय अपूर्व पूर्ण गुण शैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। एक और लाइन कह दिया। वहां क्या याद करिए, चाइनीज, वहां उन्होंने कहा कि पहला क्या है, कौन तत्व है, बोलिए, वुड, गुड। कास्ट, दूसरा फायर, अग्नि, तीसरा हमारा पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि से पृथ्वी मेटल, बनी, पृथ्वी के बाद मेटल, यस, पृथ्वी खोदा फिर तो मेटल जल, बन गया, और मेटल को पिघला दिया तो तरल बन गया, और जल, तरल जल हो गया, और जल को हम लोगों ने सिंचाई कर दिया तो हम कास्ट। लोगों ने वहां पर ये नहीं कहा, चाइनीज दर्शन में, चाइनीज दार्शनिकों ने ये कभी नहीं कहा कि हम प्रथम तत्व हमारा वुड है, नहीं कहा ना। उन्होंने कहा जल से हमारी सृष्टि होती किसकी, वुड की। जल सर्जक है वुड का। आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है ना कि जल को सिंचाई करेंगे तो हमारे वुड को ग्रोथ मिलेगी। यानी ये प्रथम तत्व तो नहीं कहा गया, वहां एक सर्किल बनाया गया और कहा इस सर्किल में सारे अंग हैं, और ये नहीं कहा कि प्रथम कौन है। हम लोगों ने कह दिया, यहाँ देखिए, तेषा में गुण पूर्व गुण वृद्धि परय परय पूर्व गुण पूर्व गुण शैव क्रमशः गुणिश स्मृता। हमने कहा भैया पहला आकाश है, और आकाश के बाद इन महाभूतों में एक गुण वाला आकाश है, और आकाश के बाद जो वायु होती है तो वायु में आकाश के गुण भी शामिल है। अग्नि में आकाश और वायु के गुण शामिल है, और जल में आकाश, वायु, अग्नि और जल का गुण शामिल है, और पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबके गुण समाहित है। ये कहा एक, इसमें एक गुण वाला पहले आकाश है, दूसरा उससे बड़ा उससे दूसरा गुण है, उसके बाद तीसरे में दोनों के गुण है, उसके बाद चौथे में इन तीनों के गुण है, पांचवें में सबके गुण है। यानी यहां प्रथम तत्व क्या है, प्रथम द्रव्य क्या है, आकाश, महाभूत आकाश है। जहां यहाँ आकाश हम लोगों ने पहले कह दिया कि आकाश हमारा प्रथम है, वहां वुड को उन्होंने पहला नहीं कहा, वो एक क्रिएटिंग साइकिल से गवर्न है। हम लोगों ने यानी आयुर्वेद में डिफाइन कर दिया कि हमारे यहाँ पहला तत्व, पहला द्रव्य, पहला महाभूत आकाश है।
तो शब्द से हमारे शब्द, जब सबसे पहले शब्द हुआ, शब्द ने आकाश की रचना किया। अब आगे पढ़िएगा, वो तो आगे पढ़ रहे हैं, उसको और पढ़ें तब समझ में आ जाए। इसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ जाए, ये थोड़ा कठिन है। अच्छा, ये नहीं पढ़ा क्या अभी? तो इसमें यानी यही यही समझ लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? जूम हो गया है जूम हो सर। गया सर, जूम हो गया। है तो क्या करें इसको? कहाँ से कम कम होगा ये? अच्छा, एक सेकंड। स्क्रॉल कीजिए ना सर, छोटा हो जाएगा। तो कम तो कर लिया, कम किया तो छोटा हो गया। तो अब ये यहाँ से होना चाहिए ना इसको कुछ। नहीं आ रहा है अभी, एक सेकंड, अभी नहीं दिख रहा। अभी कराता हूँ। राइट साइड नीचे कोना में सर देखिए सर, हाँ, कोने में। हाँ, यस। राइट साइड। एक सेकंड, अभी मैं एक सेकंड करवाता हूँ, परेशान मत होइए। हो गई तो बस 5 मिनट कर रह गया है। अभी देखता हूँ राइट वाले में जूम हो गया, इधर बहुत बड़ा हो गया, तो छोटा देखो, स्क्रीन खत्म हो गई यहाँ से कहीं और में। निकालते हुआ ऊपर है भरद्वाज वाला। जूम है के नीचे वाले में आता है, ये बड़ा हो तो उसका होना। चले हो रहा चले हो रहा ना? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अब शेयर हो रहा है? हाँ सर। ये तो पुराना वाला है। आ गया? हाँ सर, आ गया। तो अब इसका ये गौरव क्रम जो है हमारा, गौरव क्रम माने इसका मतलब ये हुआ कि इसके यहाँ पर कहा गया तेषा में गुण पूर्वो गुण वृद्धि पर, मतलब पहला तत्व तो हमारा आकाश है, तो उस आकाश के बाद दूसरे उनकी बात होती है। तो सबसे पहले
शब्द उत्पन्न हुआ जिसने आकाश की सृष्टि किया, फिर स्पर्श ने आकाश और वायु की, फिर उसके बाद रूप अग्नि की, और इस तरह सब हुए। तो एक पहला माने आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, पृथ्वी, इस तरह ये डेवलपमेंट, ये प्रोसेस हमारे उसका है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, और ये वाला जो कंसेप्ट है त्रिसूत्र वाला, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और ये सब देखिए सारी चीज डिफाइंड है, द्रव्य डिफाइंड है, कर्म डिफाइंड है, क्योंकि इसमें अभी 5 मिनट ले सकता हूँ, कहिए तो बताऊं, ले लूं? द्रव्य बता, जी सर ले लीजिए। द्रव्य बता सकते हैं। तो अब इन सब का हमारे, देखिए इसको जो है हमारा ये वाला, इसको गौरव क्रम बोलते हैं। ये जो हमारा क्रम है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारा गौरव क्रम है। गौरव माने बढ़ने वाला, गौरव माने गौरव से होता है ना, मतलब बढ़ने वाला, तो गौरव क्रम है। और इसका उल्टा हमारा जो है लाघव क्रम कहलाएगा। अगर हम पहले पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे हम बोले तो हमारा ये लाघव क्रम कहलाएगा। और अगर हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बात करें तो हमारा ये गौरव क्रम कहलाएगा। गौरव क्रम के रूप में समझ लीजिए, ये क्रम इसमें नहीं, आगे चरक में दिया होगा, ठीक है। तो ये लाघव क्रम। और लेकिन दार्शनिक विचार में नॉर्मली हम लोग चिकित्सा में है, तो चिकित्सा में हम लोग आकाश से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर दार्शनिक कोई विचार हो, दर्शन की कहीं बात होगी, तो पृथ्वी से शुरू करते हैं। इसीलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा इस रूप में आया है। वहां क्षिति की बात कही गई है, कहाँ? रामचरितमानस में। वहां क्षिति इसीलिए कहा गया ना, क्योंकि वो एक ग्रंथ उसकी दार्शनिक विचार की बात कर रहे थे, इसलिए वो पृथ्वी शुरू किया, छित जल पावक, इस तरह वो शुरू किया। हम लोग चिकित्सा में हम लोग आकाश से शुरू करेंगे, गौरव क्रम को हम लोग बात करते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो जब भी कभी बात करेंगे चिकित्सा में हम लोग आकाश वायु अग्नि जल की बात करेंगे। और अगर कोई दार्शनिक वाला होगा तो कहे छित जल पावक गगन समीरा, उल्टा बोलेगा, ठीक। ये हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं, एक और बता दें फिर, ये द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य कहीं डिफाइंड नहीं है, मॉडर्न साइंस में डिफाइंड है कि मैटर इज विच कंसिस्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड मास। क्या कहता है? वो कहेंगे कि दैट इज मैटर विच कंसिस्ट ऑफ मास स्पेस एंड टाइम, जिसमें मास हो, भार हो, स्पेस हो, स्पेस घेरता हो, और टाइम किसी टाइम में हो, वो हमारा, हम लोगों ने डिफाइन, देखिए इतनी बड़ी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं में नहीं मिलेगी। यत्राश्रिताः कर्म गुणाः और कारणम समवाय तद्द्रव्यम। उनका द्रव्य डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि सब द्रव्य है। उनका यत्राश्रिताः कर्म गुणाः, यत्र यत्र माने जहां, आश्रिता माने आश्रित है, कर्म गुण, जिसके आश्रित है कर्म और गुण, यानी कर्म और गुण जिसके अंदर रहते हैं। आप आश्रित किसके हैं? आप घर, किसी घर के आश्रित है ना, जाएंगे कहीं घर में चले जाएंगे, किसी कमरे में चले जाएंगे, तो जब जाएंगे तो उसके आश्रित हो गए ना, आसरा तो वही दे रहा है कि भैया आसरा हमारा यही है, घर को बोलते हैं भाई हमारा यही आसरा है। तो वही है कि यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः। तो पहला, तो ये पहला सेंटेंस क्या है कि कर्म और गुण जिस पर आश्रित हूं। पहला द्रव्य क्या है? ये द्रव्य है जिसमें कर्म और गुण उसके आश्रित, उसके अंदर रहते हूं। कौन रहता हो? कर्म भी रहता हो और गुण भी रहता हो। पहला गुण, पहला उसका डिफिनेशन में। दूसरा, कारणम समवायत, वह द्रव्य उसके समवाय माने उसको अपने में समाहित करने का कारण हो। कारण और कार्य हमने बताया था। कारण माने जो रिजल्ट हो, और नहीं, कारण जो रीजन हो, और कार्य माने रिजल्ट हो। तो कहा कारणम, यही ये हमारा रीजन है। इसी द्रव्य की वजह से यही द्रव्य हमको समवाय के बाद, मतलब समवाय माने ऐसा रिलेशनशिप, अब समवाय का आगे डिफाइन होगा। समवाय माने ऐसा रिलेशनशिप जिसको अलग ना किया जा सके, that cannot be detached, the relationship is समवायी। तो वो समवायी कारण है द्रव्य।
द्रव्य की वजह से ही ये दोनों कर्म और गुण आश्रित भी रहते हैं और इनको बांधे रहता है, ये द्रव्य है, तद्द्रव्य वो द्रव्य है। इतनी बढ़िया डिफिनेशन कहने मिलेगी कि यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणम समवाय तद्द्रव्यम, द्रव्य वो है जिसमें जो समवायी कारण से द्रव्य और गुण और कर्मों को अपने अंदर आश्रय भी दे रहा हो और उनको बांधे हुए हो। अगर ये द्रव्य गुण, अगर ये कर्म और गुण खत्म हो गए, चले गए, उनको बांध नहीं पाए तो द्रव्य खत्म। मेरे अंदर कर्म भी है, मेरे अंदर गुण है। मैं अगर बहुत समय से जाता हूं कहीं, समय का पाबंद हूं, ठीक है, पढ़ना चाहता हूं, ये मेरे गुण हो सकते हैं। अगर ये गुण समाप्त तो द्रव्य समाप्त, या द्रव्य समाप्त तो अपने आप कर्म गुण समाप्त, क्योंकि समवायी कारण तो खत्म हो गया, बांधने वाला कारण ही नहीं रहा। तो कहा, यदि कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा था, आज तो नहीं ना, उसके कर्म और गुण उसके साथ चले जाते हैं। फिर कोई न कर्मों की परवाह करता, मतलब कर्म दिखाई नहीं पड़ सकते ना, वो तो आपकी याद स्मृतियों में रहते हैं। तो यानी यत्राश्रिताः कर्म गुणा, समझ लीजिए। तो इसको हम लोग आगे चल के कैसे यूज करेंगे कि कभी हम जिसमें द्रव्य है, द्रव्य की, कभी हम द्रव्य को ट्रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गुण कर्मों की ध्यान नहीं देंगे, हम द्रव्य को ट्रीट करेंगे। और कभी हम कर्मों की बात करेंगे, कभी गुणों को ट्रीट कर लेंगे। क्लियर? आगे चल के यूज होगा। अब इसको पढ़िएगा, यत्राश्रिताः कर्म गुणा कारणम समवाय तद्द्रव्य, द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो और जो इनका समवायी कारण हो, इनको बांधने का कारण यही द्रव्य है, यही रीजन है, इसी वजह से बंधे हुए हैं। ये नहीं रहेगा तो ये कर्म गुण नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर कर्म कहा, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, पूरा इसका श्लोक अलग है, नीचे है। अब देखिए ये वाला, अच्छा पढ़ लीजिए हम लोग इसे, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, इसको पूरा श्लोक ही होगा कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नाः परादयः, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, वो है ना, वो उस श्लोक में है। साथा गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नाः परादयः गुणाः प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, ये है उसका पूरा हो। तो खैर हम लोग इतना पढ़ते हैं, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित, प्रयत्न यानी जो भी प्रयत्न, मूवमेंट के लिए, कोई भी चीज के लिए जो प्रयत्न करते हैं या जो चेष्टाएं करते हैं, उनको कर्म हम कहते हैं। क्यों? मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कर्म की बात आप सोच नहीं सकते। तो मूवमेंट किसी तरह होना चाहिए, गति, और गति का होता है तब पूर्व सम। अब गति का देखो, अब देखिए गति का डिफिनेशन, गति माने जो अणु कहीं पर है उससे पूर्व, जो जिससे पहले जिसके साथ जुड़ा हुआ था, इससे संबंध विच्छेद और दूसरे से मिल जाना, ये गति है। यानी अगर 5 किलोमीटर की दूरी में जा रहा हो तो जिस एक जगह से चला, उस जगह से उसका विच्छेद हुआ, संबंध विच्छेद हो गया, और दूसरी जगह जहां गया वहां से संबंध उसका जुड़ गया, यही गति है। तभी तो गति होगी, तभी तो मूवमेंट होगा। यही है पूर्व संबंध विच्छेद, और उत्तर माने बाद का संबंध स्थापन। तो इसमें कई होंगे, कर्म क्या होगा, उत्क्षेपण, ऊपर उठाना। तो यानी नीचे जहां से इस धरातल पर यहां पर था, वो यहां से संबंध विच्छेद हुआ, यहां मिल गया तो ये ऊपर चला गया, यहां पर था नीचे आ गया तो इससे संबंध हटा और इससे संबंध जुड़ा। इसी तरह आकुंचन प्रसारण, हार्ट का आकुंचन प्रसारण, हार्ट वाला, गमन माने मूवमेंट, टेढ़े मुड़ जा सकते हैं। हम लोग पैनिस में पढ़े हुए हैं कि वो हम लोग बोलते हैं ना कि लीवर की एनर्जी चली जाती है वहां, वही वाला है, तो वही गमन। तो तिर्यक गमन भी हो सकता है। ठीक है, एक और इसका रीजन है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। अब देखिएगा, फिर पढ़िएगा, संयोगे च विभागे च, संयोग में, संयोग यहां संयोग था, ऊपर अभी ऊपर गया था ना, तो यहां संयोग हो गया था, यहाँ विभाग माने यहां से अलग हुआ था। तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, यही कारण है संयोग के लिए, यही कारण है वियोग के लिए। विभाग करने के लिए भी कारण यही है, कौन? कर्म।
कर्म की बात कर रहे हैं ना, कर्म में ये कर्म जो है यही संयोग में और विभाग का यही कारण है, यही मूलभूत तत्व है जिसकी वजह से संयोग हुआ या विभाग हुआ। और द्रव्य आश्रितम, द्रव्य में आश्रित है। पहले क्यों कहते यत्राश्रिता कर्म मूढ़ा और कारणम समवायी तद्रव्यम, वहां हम लोग कह दिया कि यहाँ पर आश्रित है कर्म और गुण, वो द्रव्य है। तो यहाँ भी वही कहा कि कारण तो यही है कर्म, लेकिन द्रव्य पर आश्रित है। और फिर दूसरा सेंटेंस कहा जो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, उसको हम लोग अपने शिफ्ट कर लेते हैं, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि कर्तव्य से क्रिया कर्म और कर्म नान्यदपेक्षते, कहा कि कर्तव्य की क्रिया कर्म है। कर्तव्य क्या है? कोई दुखी है तो उसके अगर दुख को दूर नहीं कर सकते तो यह कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है। हमने देखा, उपेक्षा किया, ये हमारा कर्तव्य था। हमारा कर्तव्य क्या था? उसको देखभाल करना, लेकिन नहीं कर पाते, वो अलग पॉइंट है। तो यहां फिलोसफिकल कंसेप्ट है कर्तव्य से क्रिया कर्म, लेकिन हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं। कैसे? भोजन हमने लिया, उसको जाना चाहिए ऊपर से नीचे, वो उल्टा उल्टा जा रहा है तो कर्तव्य की क्रिया नहीं है शरीर के लिए। शरीर का कर्तव्य क्या था कि ये ऊपर से मुंह से खाएं तो वो स्टमक में जाना चाहिए, स्टमक में नहीं गया, वोमिटिंग हो गई, तो यानी हम लोगों ने कहा कि कर्तव्य की क्रिया नहीं है। यहां ये जोड़ना है। फिलोसफिकल कंसेप्ट है ओरिजिनली, लेकिन हम लोग इसको चिकित्सा में जोड़ रहे हैं ऐसे। और फिर दूसरा, कर्म नान्यदपेक्षते, किसी की अपेक्षा नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम लोग कहते हैं ना, समय कर्म करते चलो। भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। यही कहता ये, आपने भोजन यहाँ मुंह में बोलस लिया, फिर इंतजार नहीं करता है कि इसको पेट के अंदर जाना है, वो तो अपने आप जाना चाहिए उसको। वो वेट नहीं करता है कि आप बोलें कि भैया अंदर चले जाओ, नो। वो यही कर्म है कि वो किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, वो स्वयं चला जाएगा, उसका मूवमेंट ही नीचे जाएगा। ये इसको कर्म कहा गया। तो कर्म की दो परिभाषाएं हैं। ठीक। अब फिर गुण कह दिया कि समवायी तू निश्चेष्टा कारणम गुण। बहुत बढ़िया। समवायी माने समवायी भाव से है, लेकिन क्या है? निश्चेष्ट है। ये भी तो आश्रित है द्रव्य के। द्रव्य में कर्म और गुण दोनों आश्रित है ना, तो ये तो कारण, तो ये इसी गुण के कारण द्रव्य की पहचान है। ये द्रव्य में आश्रित है, द्रव्य के अंदर रहता है, निष्क्रिय है, बताता नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूं, नो, ना बताएगा ना कोई बोलेगा, लेकिन जो द्रव्य की पहचान है इसी के कारण से है। उसके द्रव्य की पहचान का यही कारण है। द्रव्य में समवायी भाव से रह रहा है, जुड़ा भाव से रह रहा है, निष्क्रिय है, लेकिन यही द्रव्य की पहचान का कारण है। उसको गुण कहते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छा वक्ता है, तो ये आपकी पहचान वक्ता होने की वजह से वो आपके अंदर है, शरीर के अंदर मौजूद है। आप द्रव्य हैं, आपके अंदर मौजूद है। वो समवायी भाव से जुड़ा हुआ है, निष्क्रिय है, वो बोलता तो ना है, उन्हें बताता है, लेकिन वो पहचान आपकी कराता है। कहते हैं कि नहीं ये बहुत टैलेंटेड है, ये पहचान है। तो वो जो पहचान है इसी गुण के कारण है, उस द्रव्य की पहचान इसी गुण के कारण है वही। लेकिन वो समवायी मतलब समवायी भाव से जुड़ा हुआ है, किसमें? द्रव्य में। लेकिन द्रव्य की पहचान के लिए वही कारण है, ये स्वयं निष्क्रिय है। तो समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणः, ये जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों की परिभाषा हो गई। हम लोग आगे इसके बाद से चर्चा करेंगे अगले उसमें। तो हम लोग यहीं तक, क्योंकि कठिन है, दुरू है, थोड़ा सा कठिन तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, कठिन तो लग ही रहा है, कठिन है थोड़ा सा। इसलिए पहली बार एक बार इतना पढ़ना बहुत प्रासंगिक, उतना हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इन जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जो हमारे श्लोक हैं, इनकी गहन विवेचना कर सकते हैं हम लोग आपस में इंटरेक्ट, क्योंकि शब्दों के अर्थ हैं, उनको एक बार समझ लेंगे तो आनंद आएगा। जैसे समझ लेंगे समवायी भाव क्या है, 10
समवायी रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप वो दैट कैन नॉट बी डिटैच्ड, यू कैन नॉट सेपरेट, कोई सेपरेशन संभव नहीं है। अगर वो द्रव्य नहीं रहेगा तो गुण भी नहीं रहेगा, कर्म भी नहीं रहेगा। और अगर जल में शीतलता नष्ट हो जाए तो जल, जब तक आर्टिफिशियली छोड़ दीजिए, जल में शीतलता नष्ट हो, जल ही नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है। तो उन द्रव्य गुण कर्म का जितना डिफिनेशन, जितना बड़े डिफाइंड किया है, हमारे उसमें कहीं नहीं किया गया। द्रव्य यत्राश्रदा कर्म गुणा और कारणम समवाय तद द्रव्य और संयोग विभागे चा कारणम द्रव्य माश्रितम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म नान्यपेक्षते। और फिर आगे कहा गया सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। पूरा श्लोक ये है। तो ऐसे हम लोग को समझना है, आत्मसात करना है। चाइनीज तो पढ़ने का विषय है, आयुर्वेद मनन का विषय है। जितना मन में आप लाएंगे, क्योंकि साथ इसके साथ मन जुड़ा हुआ है, तो मन का विषय है। आप लोग अपने को एक्सपोज करिए, दूसरे को बताइए, दूसरे से जुड़िए, इन शब्दों की व्याख्या करिए, समझिए। उनको समझ जाएंगे तो फिर हम लोगों का सपना पूरा होगा कि हमारी विधा सब जगह फैलेगी और सब जो हमारे जो पीड़ित है मानवता है उसकी रक्षा करेगी, उसका कुछ भला करेगी, इन्हीं शब्दों के साथ। और तब जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग अपने संस्थान का उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, उस मोटो को पूरा करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।